हेलो टीचर्स, नमस्कार सबको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी में। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह फ्रॉम टीचर्स एकेडमी। तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट का नाम सुनते ही दो तरीके के स्टूडेंट्स में खलबली मच जाती है। पहला वो जिन्होंने 2022 का फॉर्म भर रखा है, उनके मन में बेचैनियां आ जाती हैं कि क्या डेट आएगी भी कि नहीं आएगी, कितने प्रोसेस में ये डेट बढ़ेगी आगे। पहले मेंबर चुने गए, सचिव चुने गए, उप सचिव चुने गए, फिर अध्यक्ष चुन लिए गए। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगा और कब तक डेट आने की संभावनाएं हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की। दूसरा, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो टीचर्स, भावी टीचर्स जो आगे चल के उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक मन में संदेह पैदा होता है कि अभी अगर हम कोर्स कर ही रहे हैं, एपियर हैं और आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो इतिहास को देखते हुए कि क्या पेपर जो हमारे पास चल रहा है, जिसमें 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल हो जा रहे हैं और इतने धीमे तरीके से प्रक्रिया चल रही होती है, तो क्या हमारे लिए ये उचित होगा कि नहीं भविष्य में कि हमको इसमें तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं, या अपना कैरियर प्लानिंग ही चेंज कर देनी चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस हैं जो विद्यार्थियों के मन में बसे रहते हैं और उनका समाधान हो नहीं पाता है, और वो कहीं ना कहीं उनके आवेश के रूप में बाहर निकलता है। कभी उनके व्यवहार में, अपने प्रति, दूसरे के प्रति, सरकार के प्रति, या कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में ये नजर आ रहा होता है। अब इस क्वेश्चंस के समाधान के लिए किया क्या जाए, इस पर चर्चा कैसे की जाए, या आप अपनी बात किस माध्यम से, किस एकेडमी के थ्रू, किस संस्थान के थ्रू, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं, उसके लिए आज हम लोग हाजिर हैं और कुछ बातें, चर्चाएं करेंगे। आपके ढेरों क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे आदरणीय बीएम भारद्वाज सर, और साथ ही साथ आज के हमारे गेस्ट जो हैं मिस्टर अनिल सिंह सर, दोनों मौजूद हैं। तो सबसे पहले बिना लेट किए हम आपके सामने बुलाते हैं अपने सबसे रिस्पेक्टेड सर बीएम भारद्वाज सर को, और कुछ बातें वो आपको बताएंगे, और फिर जल्द ही हम लोग अनिल सर से भी बात करेंगे। थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है बारिश के मौसम की वजह से, लेकिन सर अब आ गए हैं। और सर प्लीज। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। तो अध्यक्ष जी तो आ गई हैं, आपको बेहतर पता है, ये जानकारी तो मिल ही गई है, और कल उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है नए विज्ञापन को लेकर के, या जो पुराने विज्ञापन है 2022 वाला, या प्राइमरी को लेकर के, मतलब जितना भी शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो उस इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले उस इंटरव्यू को हम लोग लगाए हैं ना, वो इंटरव्यू, अच्छा चलिए, तो उस इंटरव्यू के बारे में सुन ही लिया होगा, कल चला भी था, तो उस इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। अब रोज रोज मैं आयोग तो जा नहीं सकता हूं, तो कहीं ना कहीं एक बार अनिल सिंह जी रोज लगभग जाते हैं, और आपको जानते हैं कि आपके संघर्ष में वो साथ रहे हैं, तो एक बार उन्हीं को लेकर के मैं बात करता हूं कि क्या मनसा क्या है, कैसा चलेगा। तो मैं एक बार अनिल सिंह जी को स्वागत करूंगा। माइक दीजिए। स्वागत है अनिल भैया, आइए नजदीक आइए। सभी साथियों को नमस्कार। और तमाम आज हम लोग आपके सवालों का भी जवाब देंगे, और आपके मन में क्या चल रहा है उस पर भी आज चर्चा परिचर्चा होगी। और खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो लगातार ये प्रयास चल रहा है कि परीक्षाएं कब होंगी, क्या सीट वृद्धि होगी, या तमाम जो प्रश्न है आप लोग प्रश्न भी करिएगा और हम लोग जवाब भी देंगे, और चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक साथी हम लोगों से जुड़ सकें। तो देखिए अनिल जी, एक बात बच्चों में बड़ी शंकाएं हैं। 2 साल हो गया, और जानते हैं टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लगभग मतलब उम्र पार कर चुके हैं। एलटीजीआईसी को लेकर के वही दशा चल रही है, टीजीटी पीजीटी को लेकर के ऐसी दशा चल रही है। तो एक जब क्लियर नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये भी जानते हैं उस उम्र में बच्चे
कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और जो मान लीजिए जिनके पेरेंट्स थोड़े से सक्षम भी हैं, वो प्रयागराज भेज भी दे। देखिए, अंबानी अडानी का बेटा टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं करता है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा तैयारी करता है। धरना प्रदर्शन की भी बात है, तो बच्चा अभी जॉब अपनी करे, रोटी दाल चलाए कि धरना प्रदर्शन में शामिल हो। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बुलाते हैं, बहुत कम बच्चे पहुंच भी पाते हैं, तो उनकी भी मजबूरी होती है, बहुत सारी मजबूरियां होती है। तो उन सबको देखते हुए नया अध्यक्ष, जैसा कि उस दिन हम लोग गए थे, तो नए अध्यक्ष की बात, नए अध्यक्ष तो आ गई हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, लेकिन अब उनका कल जो इंटरव्यू था, बहुत सारी बातें उसमें निकल करके सामने आई कि एआई में इफिशिएंट होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन जब 5-5 साल में वैकेंसी होगी तो टेक्निकल तो हर 5 साल में बदल जाता है। तो कैसा वो चाह रही थी, क्या उनकी बोलने की मंशा की थी, इंटरव्यू का आपने सुना होगा। जी देखिए क्या है कि इस सेक्टर में काम नहीं जी। इस लाइन को हम नहीं किया, इस सेक्टर में भी हम नए हैं। और सच्चाई यही है कि वर्तमान समय की एजुकेशन नई शिक्षा नीति जी उसमें अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो टेक्निकल टीचर जी मतलब आप जैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ा, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या तमाम सिस्टम को किस तरीके से हाँ। तो ऐसे में क्या है कि बहुत स्पष्ट है कि का भी कहना सही है भाई, जब आप कहीं नए आते हैं तो आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो जानकारी से बात अच्छी बात है कि यहाँ जो उच्चतर के सचिव रहे और माध्यमिक के सचिव रहे, इन लोगों को इस पैनल में तो कहीं कई चीजें बहुत आसान होगी। तो लोग कर क्या होगा, पैनल बनाएंगे, जितना ये होगा, जांच होगी, तब जाकर के कहीं टीवी जैसे भी पकड़ नहीं रहे क्या। तो जैसे भी जो है अध्यक्ष महोदय आएंगी तो हमारी मुलाकात उनसे होगी और अच्छे से हम लोग बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे आप लोग भी रहिएगा तो कम से कम बातें जो होगी आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों तक आवाज जाएगी, क्योंकि ये 60 वर्षीय योजना का एक जो है सबसे बड़ा नौकरी पाने का हब है कि आदमी 60 साल तक नौकरी के लिए इसमें जो है एलिजिबल है। और एक बड़ी तादाद में संख्या भी है, 13,19,000 है। हमारी कोशिश है कि जो 4163 पदों का विज्ञापन आया है इसको अगर जोड़ दिया जाए और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको इसमें एक मौका दे दिया जाए। हम कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी बचे हैं, चूंकि 2 साल में 2 ही लाख लोग, चूंकि 2 वर्षीय बीएड प्रक्रिया है तो 2 ही लाख लोग लगभग जो है डिग्री बटोर करके आए हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि अगर 2 लाख लोग हैं, अगर 15 दिन का समय दे दिया जाएगा तो आराम से फार्म भरा जाएगा। अब अगर 25,000 सीटें जुड़ जाती हैं, अभी जुड़ी नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो जुड़ जाएगी तो ये जो एक लंबी टाइम टेकिंग प्रक्रिया होती है 5 साल का, 3 साल का, 2 साल तो ऐसे 2.5 साल बीत गया है, अब आगे समय और बीत जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या है कि हमारा फोकस है कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं विद्यालय में उनको शिक्षक मिल जाएंगे। भाई भर्ती जब होगी तभी आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अब फिर सीटें खाली, ऐसा नहीं कि विज्ञापन आने के बाद फिर विज्ञापन नहीं आएगा, फिर सीटें खाली होगी। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं जो साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो सीटें ऐसी परीक्षा हो फिर से विज्ञापन आए तो विज्ञापन में फिर लंबा 4-5 साल का अंतराल झेलना पड़ेगा। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि परीक्षा जो है त्वरित हो और इस सीटों को 25,000 जो विधानसभा में दिखाई जोड़ दी जाए। इसी को लेकर के कल शाम को 5 बजे दुर्गा पूजा पर सलोरी में एक बैठक भी है छात्रों की कि आखिर इसको किस तरीके से किया जाए कि सरकार तक आवाज पहुंचे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 13 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक छोटा बरसात का दिन था, छोटा सा प्रदर्शन था, मुश्किल से मुश्किल 40-45 लोग थे, लेकिन तमाम साथियों के प्रयास से उन्होंने जो कमिटमेंट किया, आप भी ने सवाल किया था, तो जो भी कमिटमेंट आया और मैंने चैलेंज भी किया था कि 30-31 तक आपके जो है अध्यक्ष का जो है चयन हो जाएगा। और ये अच्छी बात है कि कम से कम 30 तारीख 31 तारीख न सही तो 1 तारीख को आपके अध्यक्ष महोदय आ गए। अब अध्यक्ष के आने में 2-4 दिन तो समय लगेगा ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आपने कह दिया 31 को आ गए
तो सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग में आकर बैठ जाता है। ऐसा नहीं है, टेक्निकली समस्या थी भाई, वहाँ से रिलीविंग लेना है, रिलीविंग के बाद से यहाँ ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग के बाद आकर के यहाँ भी उनका भी जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि इनके अधिकारी कर्मचारी जो साथ में हैं उनको भी खुशी होगी ना कि अब बिना दूल्हे के हम लोग बाराती बने बैठे थे, तो अब तो दूल्हा आ गया है, अब तो उसके बाद उनको आगे की व्यवस्था हो ही जाएगी। तो ये सब चीज़ें तमाम चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब चीज़ें पटरी पर चलेंगी। अभी 2-3 चीज़ें बाकी हैं, जैसे उप सचिव का भी चयन नहीं हुआ है, और चयन मान के चलिए हो भी गया है, तभी सरकार का जो है वो मतलब कि औपचारिकता नहीं पूरी हुई है। और एक वित्त नियंत्रक जो पूरे चयन आयोग को चलाएंगे कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सैलरी जाएगी, कहाँ से तमाम चीज़ें मैनेज की जाएंगी। और उसके बाद एक अंतिम प्रश्न वो है परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 सितंबर के पहले सारी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी भाई, अब आयोग क्या करेगा मैं नहीं जानता, कि 20 तारीख तक एक जो एग्जाम कैलेंडर है जी। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख तक 25 तारीख तक एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाए, कि इस शेड्यूल इस महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी और इस महीने में जो है आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। नहीं, ये बात तो आपका कहना सही है कि उन्होंने बोला था, अध्यक्ष आ भी गए, लेकिन अब बच्चा इस बात से डर रहा है ना कि आयोग बनते बनते 3 साल लग गया। आयोग बनने के बाद सदस्य के लिए धरना प्रदर्शन आपने ही किया, धरना प्रदर्शन किया तब जाके सदस्य आए, उसके बाद 8 महीने बाद 5-6 महीना हो गया लगता है, उसके बाद अध्यक्ष आई, तो पता चला अगला 6 महीना परीक्षा नियंत्रण में नहीं, अब ऐसा नहीं है। देखिए, अध्यक्ष एक जो है ऑटोनॉमस बॉडी होती है जिसका चयन सरकार करती है, और अध्यक्ष का चयन करना उन्होंने बहुत तेज तर्राक ढूंढा है। मैं जो सुन रहा हूँ कि बहुत ही मतलब कि सशक्त हैं, और उनके भाषणों में आप सुने होंगे ना कि पारदर्शिता, जी भ्रष्टाचार मुक्त चयन प्रक्रिया हो और चीजें त्वरित हो, जो लंबित है उसको, तो इससे ज्यादा और आदमी क्या कह सकता है। मतलब आपके हिसाब से क्या उम्मीद लगती है कि एग्जाम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है? अब देखिए, सच्चाई यही कि अगर मैं समझता हूँ कोई टेक्निकल समस्या नहीं होती है, और अगर कल परसों में अध्यक्ष महोदय आकर के यहाँ ज्वाइनिंग ले लेती है, कार्यभार ग्रहण कर लेती हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सितंबर महीने में इनको एग्जाम कैलेंडर देना पड़ेगा। और एग्जाम कैलेंडर अगर ये दे देती हैं तो मुझे लगता है कि दिसंबर मत बॉर्डर लाइन है आपकी कि हम लोग दिसंबर में परीक्षा करा लेंगे। नहीं तो जैसी बात है दिसंबर में, तो नया सीट वृद्धि, जैसे कुछ बच्चे डर रहे हैं जो 2022 में फॉर्म भरे हैं, तो बच्चों का डर है, क्योंकि देखिए आप थोड़े बहुत राजनीतिक आदमी भी हैं, संघर्षशील भी हैं, मेरा काम तो आना है, पढ़ाना है, यहाँ वाला गणित तो मैं समझता हूँ, लेकिन वहां वाला गणित मेरे ऊपर चला जाता है। ऊपर जो सुनता हूँ, आपसे सुनता हूँ या किसी यूट्यूबर के माध्यम से, बच्चों के शायद इस मामले में हमसे ज्यादा कभी बच्चे जान लेते हैं, तो उस मामले में थोड़ा मैं कम मान पाता हूं। तो सीधी बात, नो बकवास टाइप का होता है, कुछ लोग को कभी बुरा भी लग जाता है। जैसे उसी दिन मैंने उप सचिव जी से साफ बोला कि भाई कार्यवाहक अध्यक्ष हैं किस लिए, वो हैं आए किस लिए हैं, जब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने बड़ा शांतिपूर्वक जवाब भी दिया कि उनके पास बहुत सारे बोदरेशन है, बहुत सारे उनके पास जिम्मेदारी, तो कभी यहाँ कभी वहां इस वजह से नहीं हो पाता। जैसे ही नए अध्यक्ष आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी। तो बच्चों का जो इंतजार है, कब तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा सीट वृद्धि को लेकर के, तो मतलब डेट तो पता हो जाए कि लगभग भाई अंदेशा है तो इस समय तक हो जाएगा, बच्चे उस हिसाब से प्रिपरेशन देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत साफ बताना चाह रहा हूं कि चाहे जो भी प्रतियोगी है, कि हर हाल में दिसंबर को टारगेट करके ही अपनी तैयारी करें, वरना ये मौका भी उनके हाथ से निकल जाएगा। तो नई अगर सीट जुड़ता है तब क्या दिसंबर में परीक्षा? हाँ, सीट जुड़ने में कोई लोचा नहीं है। आप ऐसे समझिए 15 दिन के लिए अगर खोल दिया जाए पोर्टल, जी, तो कम से कम जो है 2 या 2.5 लाख लड़के हैं, 5 दिन में फार्म भर के फुर्सत हो जाएंगे। लेकिन बस मनसा तो बात तो सही है, मनसा हो जाएगा, लेकिन होता है कि 5 दिन नहीं, फिर वो महीनों नहीं, देखिए होता क्या है कि महीनों तब होता है जब इनके पास सिस्टम गड़बड़ होता है। इसके पहले जो शिक्षा सेवा चयन आयोग, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, उसकी वेबसाइट क्रैश कर जाती थी। जी। जब वेबसाइट क्रैश कर जाती थी तो उसमें समय बढ़ाना पड़ता था, तब जाकर के इन्होंने 1-1.5 महीने तक फार्म भरवाया। अब क्या है कि 1.5 लाख लड़कों के लिए कोई भी सबसे थर्ड क्वालिटी की वेबसाइट होगी तो भी ध्वस्त नहीं होगी।
तो मुझे जहां तक लगता है कि 15 दिन, और फिर उसके बाद क्या है कि आपको एक टाइम टेकिंग समय दिया जा रहा है लगभग 90 दिन। जी जी। अगर दिसंबर में आपकी नवंबर लास्ट दिसंबर में परीक्षा होगी तो आपके पास 90 दिन है पूरा, अक्टूबर नवंबर तब जाकर दिसंबर, 60 दिन आप तैयारी आराम से कर लें। एक दिन में आप फार्म भर लेंगे, और जब एक दिन में आप फार्म भर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगी। यह भी बात चली कि मामला न्यायालय में जा सकता है, तो हमने पूछा जी, क्योंकि तमाम ऊपर अधिकारी हैं। मैं लखनऊ भी गया था बीच में 2-3 दिन के लिए, अध्यक्ष जी को मैं ही, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ही गाड़ी बैठा के लाए, हम कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मजाक की बात थी। अब क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं न्यायालय मामला चला जाएगा। हमने कहा क्यों भाई, अगर विज्ञापन की सीटें 2022 का है, सीटें 2022 में खाली हैं, अगर 25,000 सीटें हैं तो उस पर चलिए ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप उसको न्यायालय में ले जाएंगे, लेकिन उन तमाम बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पूरे प्रदेश में कई लाखों विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास न कहीं मैथ के टीचर नहीं, तो कहीं इंग्लिश के नहीं है, तो कहीं हिंदी के नहीं, तो कहीं संस्कृत नहीं, जितने विषय हैं। तो उन बच्चों के करियर के साथ देखिए विश्वासघात नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं हमें 2 साल बाद नौकरी मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक जो है बड़ी ग्रुप की जो है अगर जिंदगी खराब हो रही है तो कहीं हम आपको सोचना पड़ेगा। और आप न्यायालय जाएंगे तो हम भी पक्ष रखेंगे ना कि साहब हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमसे ज्यादा उन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है जो हमारे देश के कर्णधार हैं। जी जी। और हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारे देश में अगर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो हम जो है आसानी से समाज में जी सकते हैं, समाज में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, समाज में जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब पता चला एजुकेशन ही नहीं है। अब आप समझिए कि यहाँ तो एक कंडीशन है कि कक्षा 6 में लड़के का नाम लिखाइए और वहां पर 3-4 टीचर ना हो, तो भर्ती होते तो लड़का कक्षा 8-10 पास करके चला जाता है। तो ये कंडीशन जो गैप चला जाता है, बच्चे फिर क्या कहते हैं कि इसके अंदर स्किल नहीं है, बच्चे के अंदर जब शिक्षक नहीं है तो स्किल कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरी है कि स्किल आए, इसलिए हमें जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बात की बात है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो प्रेशर है, दबाव है कि उन तमाम नवनिहालों के साथ जो मजाक हो रहा है विद्यालयों में, उनको शिक्षक मिल जाएंगे तो हमारी पीढ़ी तो जो गई, हम 30-35 साल के लोग हो गए हैं, लेकिन वो लोग जो है टाइम से जो है अपनी जिंदगी की बागडोर संभाल लें। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमारी कोशिश है कि 25,000 सीटें जोड़ी जाएं ताकि एक मुफ्त शिक्षक जाएं और शिक्षा व्यवस्था जो सुदृढ़ हो। सीटें तो इतनी कम है, मुश्किल से 4163 सीट है, 14 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। उन बच्चों को बस समस्या, बस डर इसी बात का बस केवल लग रहा था। आप सीट जुड़वाने के लिए भाई लगे हुए भी हैं और आपकी मांग भी यही है, लेकिन जो बच्चे फॉर्म भरे बस डर उनको इसी बात का है कि ऐसा ना हो कि पोर्टल फिर से खोला जाए। अगर वो डर खत्म हो जाए तब तो कोई बात ही देखिए नहीं, पोर्टल सीट बढ़ेगी तो पोर्टल भी खुलेगा और अपने सभी व्यूअर से कह दिए लिख कर ले लें। जी जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। सीट बढ़ेगी तो पोर्टल खुलेगा। मौका आप बच्चों को देखिए, आपको मौका मिलेगा। अब मौका नहीं मिलेगा तो आप सीधे मेरे पास संपर्क करिएगा ना कि आपने तो कहा था मौका नहीं मिला, और हम इसी शर्त पर कहेंगे कि भाई सीटों को बढ़ाइए। तो जो नए हमारे साथी हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं ना कि जो स्कॉलर स्टूडेंट हो वो जाकर के विद्यालय में पढ़ाएं। जी जी जी, नहीं तो वही बात है ना कि बढ़े सीट बहुत, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, लेकिन फिर लंबा ना खींचे। नहीं लंबा अब ऐसे समझिए कि हम लोग 90 दिनों तक आंदोलन किए। जी जी बिल्कुल। मैं अगर लंबा खींचना ही था तो हमें वहां लड़ने की क्या, हम भी चुपचाप 10x10 के मन में बैठ करके जो है अपना पकौड़ी खा के सोते। तो बच्चे मतलब कब तक इंतजार? 20 सितंबर तक उम्मीद है कि क्लियर हो। 20 से 25 तक देखिए मामला, अभी मामला देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है कि टेक्निकल समस्या के कारण अध्यक्ष महोदया ने ज्वाइनिंग नहीं लिया है। हो सकता है विद्यालय वाला रिलीविंग न दे रहा हो इनको, अभी नहीं हुई है। अब रिलीव आज सुनने में आ रहा है, बृहस्पतिवार को कल सुनने में आ रहा है कि कल हो सकता है हो जाए, तो विद्यालय वाला रिलीविंग देगा, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं होती हैं। जैसे हम आप लाइव पर आए हैं तो इसके पहले आधे घंटे आप परेशान थे कि क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे सेट, तो एक सिस्टम होता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि आसमान से गिरा सीधे खटाक से धरती पे आता, ऐसा नहीं कि बीच में तमाम झंझावात को भी झेलना पड़ता है। नहीं, वो बच्चों का दोष नहीं है, इतना इंतजार हो गया है। देखिए सर, अधीर हो गए। ये आप ऐसे समझिए, दोष नहीं दे सकते। ये तो आप समझिए कि इसके पहले जी 2014 के पहले जी जी टीजीटी पीजीटी को लोग जानते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब परीक्षा कब होती थी किसी को कोई मतलब नहीं था, फॉर्म भर देते थे, होता था नहीं होता था। ये तो कहिए कि जब से हम लोग इस फील्ड में आए हैं, टीजीटी पीजीटी
LTGIC को लेकर एक बड़ा स्कोप प्रयागराज में दिखा। जी जी कई संस्थान खुले, कई शिक्षक जो है पढ़ाना शुरू किए। तो इसके पहले TGT PGT पर बहुत फोकस नहीं हुआ करता था, ऐसे लोग फार्म डाल देते थे, पढ़ते थे। लेकिन आज इसमें क्या है कि एक बहुत बढ़ोतरी हुई है। और सच्चाई यही कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी, तो 2021 जी अभी कितना दिन हुआ? तो रिकॉर्ड डेट था, रिकॉर्ड में एकदम मतलब तब सोचिए, उस मतलब विकट परिस्थितियों में परीक्षा करा के ज्वाइनिंग करा दी गई। अब मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी, उस समय जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे, कहना नहीं चाहिए, हम लोग प्लेटफार्म पर ओडोमास लगाकर सोते थे कि सुप्रीम कोर्ट तदर शिक्षकों के खिलाफ आदेश करे। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करके उनको चारों खाने चिट कर दिया। ओडोमास लगा करके हम लोग हफ्तों हफ्ते जो है गुरुद्वारा में हम लोग जो है रोटी खाते थे, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि 15,000 पदों पर नियुक्ति हुई। हम लोगों की इस बात की खुशी है कि चलो हमको नौकरी नहीं मिली कि हमारे भाई नौकरी पाए। अब क्या है कि जाकर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो व्यवस्था वहां की विद्यालय की सही हुई। वरना सरकार क्या करती थी, बच्चे नहीं हुआ करते थे। अब बच्चे नहीं होते थे तो सरकार क्या करती, विद्यालय को समाप्त कर देती थी। यही प्राथमिक में यही चल रहा है इस समय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। बंद कर दो, जिसमें नहीं है बंद करो। अब कहीं मैनेज कर 10 20 50 लड़के उसको दूसरी जगह सेटल कर दो। अब नौकरी तो हम भी चाहते हैं, लेकिन बच्चे को हम अपने जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब समाज की ट्रेंड चल गया। ये मतलब ट्रेंड क्या कहिए, अगर सारी सुविधाएं उनको सरकारी में मिलेगी तो फिर क्यों जाएंगे किसी को। आज की डेट में अगर हेल्थ एजुकेशन फ्री हो जाए मैक्सिमम बच्चों की, तो मतलब प्राइवेट में नहीं जाएगा। यही रहती है हेल्थ एजुकेशन, मतलब जितना वो कमाते हैं उसका 50% तो हेल्थ एजुकेशन में ही देते हैं। जी जी जी। तो अगर हेल्थ एजुकेशन सही हो जाए तब तो एकदम GDP एकदम नहीं तो देखिए, युवा मंच टीम की लगातार इसी बात को लेकर के लड़ाई है सर, जी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं पूरी लूट मची है। इस सीजन भी बीमारी का चल रहा है। अब सोचिए कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी कोने में बैठ करके कबूतर खाना खोल करके जो है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। 500-800 रुपए फीस। भाई अगर आपको प्राइवेट ही करना था तो सरकारी सिस्टम को क्यों ध्वस्त कर रहे हो? सरकारी नौकरी करोगे, प्राइवेट बैठ करके लूटोगे जनता को। तो कम से कम दवाओं में आप देख लीजिए, 2 दवा 10 रुपए की नहीं 200 रुपए की है। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय तो, और ये जो हमारे समाज में एक विसंगति देखी जा रही, इसका कारण यही है। और एक व्यक्ति ने तो आज मेरे पास मैसेज भेजा कि भ्रष्टाचार का दबदबा इतना कायम है कि अगर 150-200 रुपए देने पर अगर समय से काम हो जाए तो समझो कि बड़ी ईमानदारी है। ये सवाल हो रहा है। तो हमारी आपकी सोच में भी वही आ जाता है, मतलब वो मतलब समाज में इतने अंदर तक घुस गया है, उसको क्या किया जाए, क्या मतलब बहुत नहीं। देखिए कुछ ने लोगों को तो निकलना पड़ेगा ना भाई, सभी लोग हम भी उसी धारा में बह जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर अनिल सिंह की या भारद्वाज जी की क्या जरूरत है भाई? आप भी तैयारी करते, क्या जरूरत पढ़ाने की? आप भी तैयारी करते, अब तक मास्टर हो गए होते। नहीं, वो काम तो करके मैं छोड़ चुका हूँ। नहीं वही ना कह रहे हैं। नहीं हम कहते हैं मास्टर हो गए होते। अब मास्टर होने के बाद फिर क्या करते? आप भी अपने घर में बैठ कर बच्चा पालते, उसके बाद समाज से क्या मतलब था? लेकिन आपने भी ये सोचा ना कि एक बड़ी लाभी मास्टर बने। हम अकेले मास्टर बनने से क्या फायदा है? एक बड़ी लाभी मास्टर बनेगी तो हर जगह मास्टर दिखेंगे, नहीं तो अकेले BM सर मास्टर साहब दिखेंगे। तो यही हम लोगों का भी प्रयास है कि समाज में अधिक से अधिक लोगों को एजुकेटेड किया जाए, उनको नौकरी मिले और समाज सही दिशा में चले। अब आपने जाना होगा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। हाँ, अगर लोग संपन्न होते तो गाड़ी मुझको दे के जाते, चोरी करने की क्या जरूरत है? लेकिन समाज में इतनी विसंगतियां हैं, भुखमरी है। अब किसी की माँ बीमार हो जाए, डॉक्टर साहब कहेंगे 1 लाख रुपए दोगे तो इलाज करूंगा, तो चोरी करेगा, मर्डर करेगा, डकैती करेगा, जिससे भी हो 1 लाख रुपए देगा वो। अगर ये हेल्थ फ्री हो जाए भी देखिए किसी जरूरत नहीं। बोले तो 50% हेल्थ एजुकेशन में ही आम जन का जाता है, आराम से। आम जन का जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो उनका वही जाता है। उच्च क्लास वाले भी डायबिटीज, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर सब परेशान है, झेल लेते हैं, वो झेल लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एग्जाम जैसे दिसंबर तक में कुछ बच्चों का ये अभी तक एजेंसी फाइनल नहीं हुई है। एजेंसी जैसे पेपर लीक का जो मामला हमेशा होता है, तो बार बार ये न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। सरकारी एजेंसी में इस बार पेपर की छपाई होगी। देखिए योगी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है जी। अब पुलिस की भर्ती एक बड़ी नजीर है जी, बिल्कुल, कहना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो पत्ता तक नहीं डुला, बड़े बड़े माफिया जो है हाँफ रहे हैं। पत्ता तक नहीं पता चला कि पेपर का मॉडल कैसा है जब तक सील नहीं कटी। तो कहीं ना कहीं देखिए भरोसा तो करना पड़ेगा सरकार पर कि सरकार जिस एजेंसी से पेपर
बनवाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी, चूंकि इन 6-7 सालों में सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। ऐसा कोई पेपर नहीं होता था जिसका पेपर जो सोशल मीडिया पर न दिखता हो। लेकिन इस बार 2 परीक्षाओं को मैंने देखा, सीटेट की परीक्षा और इस बार पुलिस की परीक्षा, मैंने देखा कि पत्ता तक नहीं हिला। वो बात तो मैं पिछले मतलब जब भी लीक होता था मैं हमेशा कहता था, अगर सरकार चाह ले, और सरकार ने चाहा तो देखिए उसका नतीजा क्या निकला। और क्या, तो जिस दिन चाह ले, सरकार से बड़ा कोई चीज होता है, चाहे बिजनेसमैन हो, माफिया हो, चाहे जो भी हो, अगर सरकार जिस दिन साफ हो जाएगी, मतलब लग जाएगा कि हमें ये काम रोकना है, तो उनके लिए तो चुटकियों का खेल है। और जिसका उदाहरण आपका पुलिस, इतनी बड़ी परीक्षा हुई, इतने दिन तक 60 लाख 60 लाख बच्चे, 60 लाख स्टूडेंट थे। हाँ। और 5 दिन में परीक्षा हुई, एक भी दिन जो है पता नहीं चला कि पेपर लीक हुआ है। तो ये सब चीजें होती हैं। मैं मतलब जानना चाह रहा था, और सेट होते होते सेट है। अच्छा, बाबा के राज में सब कुछ सेट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा सीधे फरमान सेट नहीं करते हैं। बाबा सीधे कहेगा कि तुमको छाप करके परीक्षा करानी है, कैसे कराओगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो बुलडोजर भेज देंगे, पूरी एजेंसी गायब। तो ये सब सेट है सरकार। हाँ, इस बार ये रहेगा कि एजेंसी साइलेंट रखी जाएगी। जी। एजेंसी, जैसे पुलिस की एजेंसी तमाम लोग पता कर रहे थे कि कौन एजेंसी बनाई, किसी को नहीं पता चला। तो एजेंसियां साइलेंट रहेंगी और उनका एक जो है अपना जो होता है अपना करेंगे, उससे हमसे आपसे मतलब नहीं है। हमारा आपका मतलब है कि हम मेहनत से पढ़ें और जो परीक्षा हो तो ईमानदारी से परीक्षा दें और सिलेक्शन लें और समाज की सेवा करें। अब आप बीच में देखें वेबसाइट कैसे बनेगी, उसका लोगो कैसे बनेगा, भाई तो आपकी समस्या थोड़ी है। सचिव कैसे आएंगे, अध्यक्ष की लड़ाई थी जी, और अध्यक्ष आ गया। अब बिना मुखिया के तो घर चल ही नहीं सकता था। प्रमुख सचिव से भी हमारी बात हुई कई बार, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम या तो लखनऊ देख लें या तो फिर हम प्रयागराज देख लें। मैं अगर 10 मिनट के लखनऊ से दूर होता हूँ, चूंकि दूरी 200 किलोमीटर, 4 घंटे लगते हैं आने जाने में, तो मैं तो प्रयागराज में नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए कोशिश है कि यथाशीघ्र जो है एक अध्यक्ष की नियुक्ति हो और एक महिला लेडी आई है। और जहां तक कुछ लोग कहते भी हैं कि महिलाएं थोड़ा सा सशक्त होती है, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, उनका सीधे सीधे टू द पॉइंट काम करना होता है। तो मुझे यकीन है बाकी आएंगी तो सामने दिखेगा। भाई किसी के पक्ष में सीधी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, आएंगी खुद मिलेंगी भी। और बहुत दूर की नहीं, गोरखपुर में ही उनका पूरा सिस्टम था जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कि काम नहीं करेंगी, और काम बहुत तेजी से होगा। बस आप लोग भी थोड़ा सा तेजी लाइए, पढ़ने वाले लोग। महिलाएं सशक्त, परसों मैं क्लास में इसी बात को कहा भी कि देखिए शक्ति मां स्वरूपा होती हैं, तो बच्चों के दर्द को वो महसूस करेंगी, बच्चों को दर्द को उन्हें महसूस करना चाहिए। और हमारा भी प्रयास रहेगा मिल करके अपनी बात रखना। नहीं रखा जाएगा। मुझे बोलने नहीं आता है, गणित में गुणा भाग में कर सकता हूं, लेकिन वहां सारा गुणा भाग मेरा यही खत्म हो जाता है। तो वहां जाकर के लेकिन बच्चों का दर्द, बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव बन करके आप या हम चलेंगे बात सामने तो जरूर रखें कि बच्चे इतने देर से भटक रहे हैं। और बच्चे यहाँ जब टीचर नहीं जाए, जैसा आपने बोला कि जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में है, जब वही नहीं करेंगे तो फिर यूपी के बच्चे कैसे डिफेंस निकाल पाएंगे, आईआईटी कैसे निकाल पाएंगे। तो उनके लिए उन बच्चों के बारे में भी सोचना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इस दर्द को महसूस करेंगे और जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास। और आपको बता दें कि जो भी साथी देख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को भाई, लगभग 13,19,000 में 10 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे कक्षा 5 क्रॉस कर चुके हैं। जी। तो जब कक्षा 5 क्रॉस, तो 6, 7, 8, 9, 10 तो भी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकारी विद्यालय, तो सरकारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकारी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। हम तो तमाम अपने युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बोलता हूं कि जो भी शिक्षक चयनित हैं, हम कहते हैं यार आपको 70,000 सरकार वेतन दे रही है, मामा के लड़के की शादी में जाते हो 1,000 रुपए डीजे पर उड़ा देते हो, तो 1,000 रुपए का बच्चों को सहयोग नहीं कर सकते क्या? अगर 20 मास्टर हैं, एक क्लास संभाल लें और हर महीने 1,000 खर्च कर दें उन बच्चों पर, कॉपी किताब कलम पर, अपने आप सिस्टम बदल जाएगा। नहीं बदल रहा है, मतलब ये तो बड़ा सुखद अनुभव महसूस हुआ, बदलाव महसूस हुआ है। जो 2021 में बच्चे सेलेक्ट हुए, या इस बार बिहार का दे 16 और 21 16 और 21 वाला यूपी में ले लीजिए, तो जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं
उन्हें समझ में आ गया और बड़ा बदलाव के साथ वो मन लगा के पढ़ाते भी हैं। पुराने में जैसे कोई बच्चा, मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे भी बताते हैं कि सर सवाल पूछने जाते थे तो नहीं बताते थे, बोले इसी के लिए सरकारी नौकरी की है क्या। लेकिन इधर जो बच्चे मतलब नए बच्चे बहाली में गए हैं वो बड़े तन मन धन से पढ़ा रहे हैं। तो एक नया मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता तो आई ही आई है, और जो अभी बच्चे जाएंगे वो भी उम्मीद करते हैं कि वो बड़े अच्छे ढंग से उस चीजों को करेंगे और समाज में बदलाव लाने की शुरुआत हो चुकी है। इतना निराशाजनक है, निराशावादी भी हम लोग को नहीं होना, ये बदलाव हो चुका, लेकिन जो सिस्टम इतने दिन में खराब हुआ तुरंत तो नहीं बदलेगा। देखिए धीरे धीरे ही सही होगा। और उस पर क्या है, थोड़ा सा प्रबंध तंत्र का भी जो है हथकंडा रहता है। और प्रबंध तंत्र के हथकंडे से क्या है कि वहां भी चीजें, मैं तो अभी झूसी गया था, 3-4 विद्यालय का मैंने सर्वे किया, बुलाए थे वहां प्रबंधक, तो मैंने देखा कि विद्यालय बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बस उनका भी एक मानना है कि सर राजनीति शास्त्र के मास्टर साहब नहीं है, 1-2 प्रवक्ता हमको चाहिए। हम कहा भाई मेरे पास तो कहाँ मिलेंगे, कहे बस यही 2-3 शिक्षक इस विषय के हैं, अगर वो लोग आ जाएं तो विद्यालय को हम एकदम चूंकि हम प्रबंधक हैं और हमारे क्षेत्र की जनता है, हम यहाँ प्रधानी का चुनाव भी लड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता थोड़ा पढ़ी लिखी रहे। तो टाइट रहते हैं विद्यालय के नाम पर, और 3-3, 4-4 हजार लड़के एक विद्यालय में है। तो जब प्रबंधक टाइट रहेगा, हाँ कुछ प्रबंधक ऐसे हैं जो दुकानदारी करते हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे चैनल पर, लेकिन जो तमाम विद्यालय, ज्यादातर विद्यालय मैंने देखा कि अच्छी शिक्षा दीक्षा हमारे साथी दे रहे हैं। नहीं, जब खराब लोग नहीं रहेंगे तो अच्छे लोग की कीमत कैसे समझ में आएगी? वही तो 10 ही 20% वैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। 80% अभी भी बहुत अच्छे ढंग से, और खास करके नई पीढ़ी के बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं। वो छात्र जानते हैं ना कि हम 10x10 के कमरे में जिस बेड पर लेट रहे थे, बेड जो है तख्ते में चिपक गया था, जी जी, तब जाकर के नौकरी मिली है। सर के बाल उड़ गए, तो कम से कम इन बच्चों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, इनको जल्दी से जो है एक अच्छी ऊंचाई मिले, इसलिए तमाम शिक्षक मेहनत भी कर रहे हैं। और सच्चाई यही है कि सरकार शिक्षा को कमजोर करना चाहती है जी, क्योंकि शिक्षा अगर रहेगी तो आप सवाल करेंगे, और सरकारें सवाल बर्दाश्त नहीं करती हैं, चाहे जो भी सरकार हो। कोई एक सरकार की मैं बात नहीं कर, हर सरकार ने, अब आप देखिए शिक्षा, आप समझिए कि किताबों पर टैक्स, कॉपी पर टैक्स, पेन पर टैक्स, अरे 18% जीएसटी हम लोग भी देते हैं। वही ना कर रहे हैं। अब सोचिए, तो अब जीएसटी जब दिया जा रहा है तो सब समझिए कि सरकार कितनी हितैषी है समाज की। दवा पर टैक्स, तो चलिए ठीक है, दवा है, आदमी बहुत ज्यादा बीमार होगा तो दवा खाएगा, व्यवस्था करेगा, लेकिन जो ये मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, हमें शिक्षा नहीं रहेगी तो हम दिशाहीन रहेंगे। किसको मारना है, किसी को नमस्कार करना है, किसके साथ बैठना है, जब कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा तो इन सब चीजों को लेकर सरकार जो है थोड़ा सा गंभीर नहीं है। और हम लोग प्रयास करें सरकार गंभीर हो। अब पिछले 3-4 साल से आप देखें सरकार गंभीर हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 2016 का विज्ञापन जो आया था उसकी परीक्षा, LTGIC 2018 में आई, तो लगभग 5 लाख भर्तियां सरकार ने दी। तो एक धीरे धीरे कवर हो रहा है। अब कोशिश ये है हम लोगों की कि भाई अब शिक्षा सेवा चयन आयोग पटरी पर आ गया है, अध्यक्ष आ गए तो पटरी पे आ गया। अब सीधा सीधा रहेगा कि भैया आप एक शेड्यूल बनाइए परीक्षा कराने का कि आप कैसे कराएंगी, और हम लोग फिर जो है इस क्षेत्र में तैयारी करने के लिए, क्योंकि एक ही छात्र कई चीज़ों की, जैसे PCS तैयारी करता है, कई लोग जो है सफाई कर्मी तक का फार्म भरते हैं कि कम से कम इस बेरोजगारी के कलंक को अपने माथे से मिटा लें। ये तमाम प्रयास हैं लोगों के। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना TGT PGT हर बार बंद क्यों जाती है? देखिए इसका सीधा सीधा कारण है कि देखिए प्रमोशन जी, आप देखें सब तमाम, चूंकि इसमें लीडर्स नेतागिरी वाला काम है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन अब नहीं होगा। अभी देखिए ट्रांसफर हुआ ना, हाँ जी, जब ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई तो जो सीटें होती हैं, चूंकि प्रबंध तंत्र का मामला है, सीटें हैं, तो जैसे कि हमने भेज दिया कि हमारी सीट पर एक शिक्षक खाली है, अब क्या हुआ कि मेरठ वाला आकर के कहा ले 3 लाख रुपए हमको यहाँ रखो, मेरठ वाला यहाँ पर हावी हो गया, ये सीट हो गई गायब। जब सीट गायब हो जाती तब इनको समस्या हो जाती है, यार मेरठ में खाली, मेरठ वाला भी किसी को बुला लिया। और उसके बाद क्या होता है कि प्रमोशन की प्रक्रिया इसमें थोड़ा सा भयावह है कि प्रबंधक जिसको चाहता है प्रमोट कर देता है कुछ लेन देन करके। अच्छा, और चलिए इसमें तो मान लिया आपकी बात, LTGIC में क्या? अब LT में देखिए मामला क्या है कि LTGIC में लगातार हम लोग कई दिनों से लगे हैं। LTGIC में सच्चाई है कि
छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, जी, कहना नहीं चाहिए लोगों के हाँ, बीच में, बहुत कम है। जी क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, जी जी और उसी जगह अपने बच्चों को भेजना चाहता है जहां पर शिक्षक हो। चाहे वहां की बिल्डिंग का से पानी चूता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुद्धिजीवी शिक्षक हैं तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को आंख बंद करके वहां भेजता है। अब क्या है कि जीआईसी में बीच में अभी इसके पहले शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी कभी। अभी 2-3 साल 4 साल में 2022 में ही हुई है, 2021 में 2022 में परीक्षा हुई नहीं, है इसकी जीआईसी की। जीआईसी की ना, LT ELT की मैं कर रहा LT की नहीं है। हूँ, ELT की जो 9-10 जी। वाले हैं। तो अब क्या है कि ELT में शिक्षक थे ही नहीं, एक शिक्षक, तो कौन अपने बच्चे का नाम लिखाएगा? तो अब धीरे धीरे बच्चों की संख्या हो गई वहां कम। सरकार ने देखा कि यार बच्चे ही नहीं यहाँ पर, तो उन्होंने टास्क फोर्स लगाकर पूरा जो है समाप्त कर दिया। अब क्या है, सरकार ने फिर जोर दिया है उन पर। अभी लगभग 68-69 विद्यालय जो है नए बने हैं ELT-GIC के। अब फिर से नए सिरे से जो है काम चल रहा है, और जहां तक मानना योग्यता अर्हता विवाद बहुत जल्द हल होगा, और विज्ञापन आपका अक्टूबर लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है। चूंकि मैं लखनऊ गया था तो ये चर्चा चल रही थी। अब क्या सही है क्या गलत है तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन है कि अक्टूबर लास्ट तक आपका विज्ञापन ELT का आएगा, और वो भी 10,000 के पार रहेगा। हाँ, मतलब अध्याचन तो आया था, आयोग ने फिर वापस वो नहीं, वापस करना मजबूरी थी। अब हाँ। देखिए होता क्या है कि वर्तमान समय मुझे सोशल मीडिया पोर्टल पर कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुख्यमंत्री जी में और यहाँ संजय श्रीनेश साहब जो हैं, इनमें थोड़ा सा खटपट हो गई है। अच्छा। खटपट इस बात को लेकर के हो गई कि PCS RO का जो पेपर लीक हुआ था, जी जी तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नोटिस जारी कर दिया। जबकि ये कहा जाता है कि लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्थान है। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी सी गलती की, उन्हें सीधे जो है यहाँ फोन करके कहना चाहिए कि आप जो है इस पेपर में गड़बड़ी है, इसकी जांच करा करके इसको रद्द करिए। मुख्यमंत्री जी ने भावावेश में आकर के, जैसे पुलिस वाला मामला था वैसे मुख्यमंत्री जी भावावेश में, अभी आपने देखा होगा नेट JRF UGC का पेपर लीक नहीं था, लेकिन भावावेश में आकर के रद्द करवा दिए लोग। फिर से बेवजह हुआ ना। तो ये भी कभी कभी भावावेश में आदमी गलत कदम उठा लेता है, और इसीलिए अब लोक सेवा आयोग की एक शाख है। जी बिल्कुल बिल्कुल है भाई, एक अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने कहाँ टिक सकता है? तो ये कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्टी है, लेकिन प्रयास ये चल रहा है कि बहुत जल्द इस पर जो है कमेटी बन गई है, निर्णय लेना। चूंकि बहुत चीजें हैं ना, 2001 के पहले की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, आज क्या है, अब इस समय वर्तमान की क्या है, तो तमाम चीजें तुमको जो है एक साथ लाने में, समकक्षता स्थापित करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। अब अधिकारी काम कौन करना चाहते हैं? तो मतलब अक्टूबर तक उम्मीद है? हाँ, अक्टूबर लास्ट। हाँ, ये मत कहिए नवंबर मान लिया जाए। हाँ, नवंबर नहीं, अक्टूबर में नहीं देंगे, फिर नवंबर में हम ले ही लेंगे इनसे। LT ग्रेड अपकमिंग वैकेंसी कब तक आएंगे अप्रॉक्स, प्लीज रिप्लाई। शिवांगी जी वही बताया जा रहा है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक LT की बात। देखिए बाकी सरकारी काम है, अपने हिसाब से हम कितना में कितना नहीं, हम तो सीधे कहते, देखिए हमारी संख्या 13 लाख है जी, हम 13 लोग लड़ते हैं। 13 लोग, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई यही है ना कि अब 13 लोग लड़ेंगे तो इच्छा अनुसार फल नहीं मिलेगा बिल्कुल। लेकिन ये कहिए कि कम से कम पिछला कुछ हम लोगों का इतिहास रहा 4-5 सालों का संघर्ष का, कि अधिकारी झूठ बोलने से डरते हैं। बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महीने के लास्ट तक में आ जाएंगे, आ गए। वो तो मैं सामने मैंने शायद आपके चैनल पर कहा भी था क्या, शायद मुझे याद, बिल्कुल आपके चैनल पर ही मैंने चैलेंज किया था कि 30-31 तक आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, आपके सवाल, और अनिल जी और मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा एक बार। सर, TGT PGT का पोर्टल खुलेगा क्या? इस बात का जवाब तो आप शुरुआत से देखेंगे तो इस बात का जवाब आपको तो मैंने पहले ही बता दिया, लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में। एक बार देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई लाइव इतने लोग हैं और लाइक बहुत कम है, तो आगे कोई बात तभी होगी जब सबसे पहले लाइक सब लोग कर दें। सब लोग पहले लाइक भी करें, शेयर भी करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाना भी तो होगा, लोगों तक आपको बात पहुंचाना। और जो साथी प्रयागराज में शिक्षक दिवस है कल आप लोग जो है जो चयनित हैं उनको भी हम बुलाए हैं कि अपना तजुर्बा बताइएगा कि कैसे आप चयनित हुए हैं, और
5 बजे दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में आप लोग पहुंचिएगा, वहां चर्चा पर चर्चा होगी और हम इस पर चर्चा करेंगे कि सीटों को बढ़वाने के लिए कैसे प्रयास किया जाए। अच्छा हाँ, एक सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, क्या पेपर का पैटर्न भी नहीं नहीं नहीं, देखिए कोई सुबुगाहट नहीं है, ये तमाम लोग अफवाह फैला रहे हैं। हाँ हाँ। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे समझिए कि आप 2021 की परीक्षा दे रहे हैं, बस कोई परिवर्तन नहीं। पेपर ने जैसे होता है ना, परीक्षा नियंत्रक बदल गए। नहीं नहीं नहीं, देखिए बता दें आपको, जी जी। हम आप नहीं रहेंगे ना तो, लेकिन ब्लैक बोर्ड थोड़ी बदलेगा। जो नियम है 1981 में जो आपका एजुकेशन का मिशन चला वही चलेगा। जब बदलाव होगा तो नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव होगा, तो अगले विज्ञापन में होगा, इस विज्ञापन में नहीं होगा। तो पेपर पैटर्न बदलने की बहुत कम संभावना। नहीं नहीं, संभावना ही नहीं है भाई। नहीं है, बस हाँ सवाल तो बदलेगा ना, वही सवाल थोड़ी दोबारा पूछ देंगे। नहीं, सवाल बदलेगा, सूत्र बदलेंगे। ठीक है, तो सवाल तो बदलेगा, सब्जेक्ट डेप्थ हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल मतलब किस पैटर्न, मतलब जो आपका सिलेबस है, नहीं जो सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द आपका आएगा। सिलेबस नहीं बदलने वाला है, पैटर्न भी नहीं बदलने वाला है। हाँ थोड़ा बहुत सवाल तो भाई बदलेगा, कुछ नए तरीके भाई 3 साल 2 साल 3 साल में बदल तो जाता ही है ना। जो भी एग्जामिनेशन बॉडी होती है, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो चाहे जो भी हो, लेकिन आपका सिलेबस वही है। तो अगर आप में सब्जेक्ट डेप्थ है तो कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि पैटर्न बदलना क्या है। जो भी बदलना है वो अगले में बदलना। 2022 अगले में भी कुछ बदलेगा नहीं, अगले में 30 नंबर का आपका जो है जीएस हो जाएगा बस, और बाकी कुछ नहीं। तो अगले में बस वही पैटर्न में मतलब 30 नंबर का जीएस, लेकिन वो अगली वैकेंसी के लिए, इस वैकेंसी के लिए नहीं है। इस वैकेंसी में जैसे था वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस सवाल बदल जाएगा। सवाल उसमें आप नहीं रोक सकते, पिछला बार तो ऐसा पूछे रहे, इस बार ऐसा पूछा रहा है, ठीक, तो वो नहीं है, वो बस बदलेगा, बाकी कुछ नहीं है। और कुछ सवाल है सर, जूनियर के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। जूनियर की एडेड जूनियर, क्या जूनियर में 2 है, एक एडेड जूनियर है, एक जूनियर है। जूनियर की पूछ रहे हैं। देखिए जूनियर में क्या है, बहुत स्पष्ट बता दे मित्रों की, जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ हमारे साथी इस बात का दावा कर रहे थे कि हम उच्च प्राथमिक टीईटी की परीक्षा देते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, लेकिन जूनियर में कभी भर्ती नहीं आती। तो जूनियर में भर्ती आनी चाहिए। अभी हाल ही में एडेड जूनियर में जो है 1908 पदों की भर्ती आई, जिसमें प्रधानाचार्य के भी पद हैं। तो अब क्या है कि अगर आप जूनियर सोच रहे हैं तो जूनियर की भर्ती तभी आ सकती है जब टीजीटी पीजीटी की भर्ती ना आए। उसका कारण क्या है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात होते हैं उसी अनुपात पर शिक्षकों की भर्ती होती है। अब क्या है, जो भी टीजीटी पीजीटी के शिक्षक हैं वो 6 से लेकर के 10 तक टीजीटी और 11-12 के जो शिक्षक होते हैं वो पीजीटी के होते हैं। लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात भी एक यहाँ चलता है 40-45 का जो होता है, एक आंकड़ा होता है, उसको सिद्ध करते हैं। तो अब क्या है कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हम आपको एक स्पेशल बताएंगे कि जूनियर भर्ती क्यों नहीं दे रही सरकार। चूंकि 50% प्रमोशन है, 50% सीधी भर्ती है। तो 50% जो प्रमोशन का मामला है, तो प्राइमरी जो बेसिक वाले हैं उन शिक्षकों को जो है, जो बेसिक से जुड़े विद्यालय, संबद्ध विद्यालय हैं, उनमें हो जाता है। लेकिन जो इधर टीजीटी की भर्ती होती है भाई, चूंकि जब बैलेंस आप देखेंगे तो चाहे प्राथमिक हो, चाहे उसमें क्या कहते हैं शासकीय हो, चाहे अशासकीय हो, इन दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जूनियर शिक्षक भर्ती की उम्मीद आप कम करिए। हाँ, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझिए कि जूनियर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 6 से लेकर के 10 तक आपको पढ़ाना पड़ेगा टीजीटी के साथियों को। दूसरा एक सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, टीजीटी के लिए क्या आगे यूपी टेट पास करना होगा? नहीं नहीं, ऐसा, हाँ देखिए, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आगे इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी नियुक्ति 9-10 के लिए तो होती है, लेकिन आपको पढ़ाना पड़ता है 6 से लेकर के 10 तक। उसी के बेस पर आप अगर टेट पास हैं तो अच्छा रहेगा, और मेहनत भी करेंगे तो ही बेहतर है। और अन्यथा नई पॉलिसी में, नई एजुकेशन पॉलिसी में तमाम राज्य तो आप देख ही रहे हैं। और सीटेट की आपको बता दें कि सीटेट के लिए एक मुकदमा चल रहा था झारखंड को लेकर के। अब सीटेट राज्य चाहे तो
माने न चाहे तो न माने। सीटेट के लिए सिर्फ केवीएस और हाँ यही, अब सीटेट भी जरूरी नहीं है कि आपको यूपी में स्वीकार किया जाए। अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में हाँ चल रहा है नहीं कल काउंटर लगा कि राज्य सरकार चाहे तो माने चाहे न माने। अच्छा ये सर LTGIC के बारे में बता तो दिए एलटी तो लोग प्रोफेसर के बारे में कब होगी? देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर देखे बहुत अच्छा है, देखिए वो तो सभी जानते हैं जब भी होगी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, स्पष्ट है। ये तो कई बार मैं ही बता चुका हूँ, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथियों मैं कहूंगा कि नवंबर टारगेट करके रहें, क्योंकि नवंबर लास्ट से आगे नहीं जाएगा। भले टीजीटी में हम सोचते हैं 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन नवंबर में करा लेंगे लोग। चलिए तो उम्मीद है कि सारे सवाल आपके आ गए होंगे, क्योंकि देखिए इतना सारा सवाल जो आप लोग पूछते हैं उसकी बहुत जानकारी मुझे भी नहीं होती, ईमानदारी पूर्वक अगर बताऊं। इसलिए इनको बुलाया गया कि भाई जो समस्या हो एक बार मैं दूर करने का प्रयास करूं, ठीक है। और सारे सवाल आपके मैंने पूछने का अपने हद तक प्रयास किया है जितना मैं जान रहा हूं। सर टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी कब आएगी? देखिए बता दें, सच्चाई है कि अधियाचन आ चुका है। हाँ। 6 दिन पहले अगर आपके संपर्क में कोई प्रबंधक हो या प्रिंसिपल हो तो आप पता कर लीजिए कि अधियाचन शिक्षा निदेशालय में आ गया है। अब उसको जब तक इस वैकेंसी की स्थिति क्लियर नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, तब तक उसको नहीं देंगे। इसकी जैसे ही परीक्षा हो जाती है फिर उसके बाद जो है फिर चूंकि इस वैकेंसी को जब ज्वाइनिंग कर देते हैं इसका भी मूल्यांकन किया जाता है, कहीं ट्रांसफर से तो नहीं आया, कहीं प्रमोशन से नहीं आया। इसके बाद जो है आपकी वैकेंसी, मेरा जहां तक मानना है कि अप्रैल मई में आपका जो है विज्ञापन फिर देखने को नया मिलेगा। जैसा इनका कहना है कि ये टीजीटी पीजीटी जब हो जाएगा तो बहुत बड़ी न्यूज है कि 6 दिन पहले अधियाचन आ चुका है सभी विद्यालयों से, सभी जानता हूं उन्होंने बताया, और प्रबंधक से इनके संपर्क रहते हैं। तो आपके भी आसपास विद्यालय हैं, प्रबंधक भी हैं, तमाम प्रिंसिपल भी हैं, तो होंगे प्रिंसिपल होंगे, उनसे आप पता कर सकते हैं। पता कर लीजिए कि अधियाचन नए का आ चुका है, नए का नहीं खाली का, खाली पद का। नई वैकेंसी खाली रहेगी तभी तो नई वैकेंसी आएगी, तो वो आ चुका है। लेकिन जब तक ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने के ज्वाइनिंग होने के बाद ही नई वैकेंसी जैसा कि है कि अप्रैल मई तक आने की संभावना है, तो ये एग्जाम के बाद ही नई वैकेंसी की चर्चा होगी। अधियाचन आ चुका है, ये बहुत बड़ा न्यूज है जो मुझे भी अभी ही पता चला है, क्योंकि मैं जानता हूं पढ़ाने में ही व्यस्त रहता हूं, बाकी प्रबंधक कौन है क्या है बहुत ज्यादा मेरा परिचय भी नहीं है, क्योंकि एक ही काम हो सकता है। नहीं, हम लोगों से चर्चा होती रहती है। यही अनिल जी ही जो बताते हैं या और भी 1-2 लोग प्रबंधक? नहीं भाई, आपको पता कर लेना भाई, अगर पुष्टि है खुद पता कर लें। अगर आपके बगल में किसी विद्यालय में है बगल में, तो आप विद्यालय के प्रिंसिपल साहब पूछिए कि सर की बात है क्या है नहीं है, प्रबंधक जिस गाँव में है उस विद्यालय में पूछ लीजिए आप। तो ये न्यूज है कि अधियाचन आ चुका है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो जो इस बार फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो भी अपना तैयार रहेंगे, तैयार रखने की जरूरत आपको होती है। एलटी का भी आया है, एलटी का। कुमार जी, क्योंकि आपको कोर्स बेचना, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने कहा। अरे जब कोई गेहूं बेचेगा नहीं तुम खाओगे कहां से रोटी भाई, कोई चावल बेचेगा नहीं तो तुम खाओगे कहां से, तो मैं कोर्स बेचूंगा नहीं तुम खरीदोगे कहां से, ठीक है। और बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मास्टर का वैकेंसी आएगा कहां से, ठीक है। तो आप भी, तो ये तो भाई म्यूचुअल है, हमें जरूरत है, आपको जरूरत है, दोनों म्यूचुअल की जरूरत होती है। जिसको जरूरत नहीं ना ले, जरूरत नहीं है तो आप ना लीजिए भाई। बंदूक की नोक पे तो कहता नहीं हो कि भाई आओ भाई एकदम ले लो, नहीं तो हम गोली मार देंगे तुमको, ठीक है। दिन रात पढ़ाता हूं, 8 घंटा 10 घंटा आपके लिए लगा रहता हूं, ठीक है। आप जितना 1 महीने में सैलरी पाओगे उसका 5% कोर्स फीस नहीं लेता हूं, ठीक है। तो उसके बाद भी तो ठीक है, आपका कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने दिया मुझे और बहुत अच्छा लगा कि आप आए। देखो भाई, इग्नोर तो मुझे नहीं कर सकते हो, मुझसे प्यार कर सकते हो, नफरत कर सकते हो, ये आपने सिद्ध कर दिया। मुझे इग्नोर आप नहीं कर सकते हो, इग्नोर तो नहीं करने दूंगा मैं। चलिए जाने दीजिए। तो वो बात है, म्यूचुअली सामाजिक है भाई, एक दूसरे की जरूरत है, हमारी जरूरत आप हैं, आपकी जरूरत हम हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता है, और मैं अपना काम ईमानदारी से करना जानता हूं, और आप भी अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो सफलता सुनिश्चित रहेगी ही रहेगी।
उत्पादक और भोक्ता ही समाज को जो है मजबूत किया हुआ है। बढ़नी चाहिए, तो वो सारी बातें हैं, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जैसा कि अनिल भाई का कहना है कि ये एग्जाम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर में हो जाएगी, ठीक है, और नया अध्याचन आ चुका है, तो नई वैकेंसी भी अप्रैल मई तक आने की उम्मीद है। अब लेकिन 100% जो काम सीएम से पूछना चाहिए वो सवाल अगर आप बीएम से पूछेंगे तो एग्जैक्ट डेट कैसे बता देंगे भाई, एग्जैक्ट, लेकिन उम्मीद है। नहीं, हम लोग तारीख भी बताते हैं, लेकिन इंतजार तो करें, थोड़ा इंतजार। अभी अध्यक्ष नए नए आए ही हैं, तो हम दो चार पूरा तारीख, दिन बाद उम्मीद है कि नहीं आप ऐसे समझिए, हम तारीख बताए थे कि नहीं आपको, बिल्कुल बिल्कुल 30-31 में अध्यक्ष आ जाएंगे। 31 को जो पहली बार कहा गया कि 31 मतलब अगस्त लास्ट में, तो 31 को घोषणा हो गई, 1 तारीख तक आप लोग की खबर पहुंच गई, तो 31 को ही पहुंच गया था। 31 को ही रात में तो सबको पता चल ही गया था, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया पे वायरल, न्यूज़पेपर में भले आया 1 तारीख को आपका, लेकिन 31 की रात को ही पता चल गया था। तो उम्मीद है इसी की, तो दिसंबर में परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है। नहीं, अभी अध्यक्ष को आने दीजिए, जी, जी। हम तारीख भी लोगों को बता देंगे परीक्षा कब होगी, कैलेंडर कब आएगा। बस अभी अध्यक्ष नहीं है तो किनसे भाई किन कहते से हैं? बात है, तो अध्यक्ष जी को ज्वाइन कर इंतजार करिए, और मैं आपको तारीख भी बताऊंगा और परीक्षा कब होगी वो भी बता दूंगा, ये भी बताएंगे। और पहले बस केवल बाकी बीएम सर आपको प्रश्न बताएंगे परीक्षा में कौन आएगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। तो अनिल भाई और कुछ कहना है? नहीं, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, काफी साथी जुड़े। मैं सभी साथी से ही चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा आंदोलन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहें जी, और सोशल मीडिया के साथ साथ किताबों में सक्रिय हो जाइए, क्योंकि अगर इस बार चूकेंगे तो 3 साल फिर आपको डूबना पड़ेगा। तो मौका हाथ से न निकले, इसलिए खूब पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग शिक्षक बने और समाज को जो है एक नई दिशा दें, और प्रयास करते रहिए। विज्ञापन भी आएगा, परीक्षाएं भी होंगी, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, कल जो है 5 बजे दुर्गा पूजा पाठ सलोरी में, अगर प्रयागराज के इर्द गिर्द के साथी हैं तो आकर के अपनी राय दे सकते हैं, हम उसको कलेक्शन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, खासतौर से सीट वृद्धि को लेकर के, और तमाम जो भर्तियां जैसे LTG IC प्रवक्ता है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल सलौरी में 5 बजे से शायद मीटिंग है दुर्गा पूजा पार्क में 1 घंटे की मीटिंग है। आप लोग आसपास रहते हैं, घूमते टहलते, पाव भर सब्जी खरीदने में, पंचायत करने में 1-1.5 घंटा लगाते हैं, 10-20 मिनट वहां पहुंचने का प्रयास आप करेंगे और अपनी बात रखने का एक बार प्रयास करेंगे। जागरूक देखिए सबको होना पड़ेगा, जागरूक कोई एक के कहने से नहीं होगा, जागरूक सबको। जैसे एक कोई कह रहे हैं, मैं कमेंट उनका लिया नहीं, कह रहे कि नेतागिरी करते हैं। अरे नेता रहेगा तब ना, नेता ही PM होते हैं, CM होते हैं, सब तो नेता ही होते हैं, ठीक है? नहीं, तो बाबला देखिए, मैं आपके पीछे रहूंगा। मैंने सच्चाई यही कि नेतागिरी नहीं करेंगे। मेरे ऊपर 46 मुकदमे लादे गए, मुझे नैनी सेंटर जेल भेज दिया गया, मैं लगातार झेल रहा हूँ। भाई नेता आइए, मैं आपको बना रहा हूँ, आप आगे आइए तो सही। आप तो घर से निकल नहीं रहे हैं, आप कमेंट करके गायब हो जा रहे हैं कि आप रहने वाले। अब मुझे लगता है कि आपकी सही ID भी नहीं होगी, समझ रहे हैं ना, उनका सही से ID नहीं होगी। नहीं, इग्नोर तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सच्चाई भाई अगर आपको करना है तो आइए लड़िए ना। हम कहाँ कर रहे हैं, कई लोग लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, संघर्ष करिए। अब कहेंगे नेता बनना है, भाई जो लड़ेगा वो नेता बन ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता। इतना टाइम दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर उधर की बात ना सुनते हुए आपको बस देखिए, अंतिम में काम पढ़ाई ही देगा आपको, पढ़ाई के अलावा। और दूसरा, अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो पढ़ाई के अलावा और कोई काम आपको नहीं देगा। बाकी महेश सर आएंगे आपको। सर और सुमन सर प्लीज। बताइए, हो गया, खत्म हो गया। और तो देखिए, सारे तरीके के आपके जो सवाल थे, जवाब थे, वो आई थिंक सारे क्लियर हो गए होंगे। बहुत से उसमें अच्छी बातें भी थी, बहुत सी उत्तेजना भरी बातें भी थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी, कुछ इन्फॉर्मेशन अनिल सर ने बताई हुई है, BM सर ने बताई हैं, कुछ अच्छे आपके कमेंट्स भी आए, कुछ थोड़ा सा
आवेश में आने वाले कमेंट्स भी थे, ठीक है कोई बात नहीं है। होता है क्या है कि जब बहुत समय बीत जाता है तो आवेशित होना जाहिर की बात होती है, लेकिन हम लोग आप लोग के लिए ही आते हैं और जो भी नई इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो सकती है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सारी बातें डिस्कस की गई। टीजीटी से रिलेटेड, पीजीटी एग्जाम डेट से रिलेटेड, एलटी से रिलेटेड, जूनियर एडेड से रिलेटेड, जूनियर से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस की गई हैं। और आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास कल मैम कीर्ति मैम जो है ज्वाइन भी करेंगी गुरुवार के दिन, ठीक है। और कल 5 सितंबर टीचर्स डे भी है और इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छी बात है कि इस ऐसे दिन पे ऐसे आयोग के अध्यक्ष ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ हो सकता है इसमें अच्छी खबर ही है, अच्छी खबर निकल के ही आएगी। प्रोसेस में कुछ तेजी आई हुई है, सारी चर्चाएं यहाँ पर कंप्लीट की गई, सारी बातें कंप्लीट की गई और कल टीचर्स डे हमारे पास है और काफ़ी लोग के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो 5 सितंबर आ रहा है और ये पहले से ही आपको सभी को बधाइयाँ हैं टीचर्स डे से रिलेटेड। आने वाले समय में सभी भावी टीचर्स बने होंगे, अभी भी टीचर्स हैं, आगे उनके पास एक उपाधि भी होगी गवर्नमेंटेड जॉब की, ठीक है। तो चलिए आज की सारी बातें यहाँ कंप्लीट हो गई और हाँ, जो संस्था के द्वारा एक हमारे पास इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं और आपके लिए एक कोर्स का जो ऑफर दिया जा रहा होता है हमारे पास, कोर्स में आपको जो भी टोटल फीस है उसमें 80% आपका ऑफ होगा। जो हमारे यहाँ संचालित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीट्रिपलएसबी, एनवीएस, बीपीएससी, यूजीसी, यूकेएलटी, एचपीएससी, इन तैयारियों से रिलेटेड आप अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ना बेहतर होगा और बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 80% की कल स्पेशल यानी विशेष दिन में छूट दी जाएगी, ठीक है। और लास्ट में धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे गेस्ट अनिल सर को, बीएम सर को, जिन्होंने काफ़ी बातों पे चर्चाएं की और काफ़ी रुख ये जताया सरकार का, हमारी माननीय अध्यक्ष का, या आने वाले समय में क्या रुख होगा एग्जाम डेट से रिलेटेड। तो आज की बातें यहाँ तक रखते हैं और मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।